Hello dear children, welcome you all to my channel Science with Shekhar sir. So today I am here with you all with a lecture for class 11 that is very important, that is called relative velocity. So class 11 students, you might have done that relative velocity. Generally अगर हम बात करें what is relative velocity, तो जैसे कि हम कार में जाते हैं, right? One car is coming behind from us. Suppose पहले वाली कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से है, पीछे वाली 80 किलोमीटर पर आवर से या 120 किलोमीटर पर आवर से। तो जब उसको क्रॉस करेगी तो ऐसे स्पीड क्या डिफरेंस लगेगा उनको 20 किलोमीटर का, राइट? एंड व्हेन द बॉडीज आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्रॉस करेंगे। तो उसी तरीके से ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हमें ये भी पता है कि अगर मैं वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, वी ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज वेरी सिंपल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट वी ए विल बी इक्वल टू, अगर वेलोसिटी ये है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? वी बी माइनस वी ए, और आई कैन से कि वी बी माइनस वी ए बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, और आई कैन से वेलोसिटी ऑफ ए के अंदर हम नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ऐड करते हैं, राइट? ऐसे लिखते हैं। पर टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस आउट, जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस कंसेप्ट की प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है वो प्रैक्टिकली हम इसको कहां यूज करते हैं। जनरली हम सब यूज करते हैं बट वी आर नॉट अवेयर। दिस इज नॉट फॉर अ स्टूडेंट हु इज लर्निंग फिजिक्स, फिजिक्स इज एवरीवेयर। तो फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में, ये भी एक रिलेटिव वेलोसिटी डे टू डे लाइफ का ही हिस्सा है जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो हर लेक्चर में, हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक के साथ मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, स्पेशली फॉर क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वेयर वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट इन द डे टू डे लाइफ, राइट? तो इंक्लाइन डायरेक्शन के लिए हम इसको आज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दो बॉडीज हैं ए एंड बी, that one body is here, one body is here, right? Both are moving at an inclined angle of theta. ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये हो गया VB और दिस इज VB। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, आई एम फाइंडिंग रिलेटिव velocity of A with respect to B, तो मैं उसको कैसे लिखता हूं? VAB, और VAB को मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लिख सकते हैं, दैट इज VA माइनस VB, और वी कैन राइट, कह सकते हैं हम कि VA के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A के अंदर नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ B हम ऐड करते हैं, बट यहाँ पे VB है मेरे पास, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक कंसेप्ट बनाऊंगा लाइक कि मैं इसका नेगेटिव लूंगा। नेगेटिव किस तरफ आएगा? इस डायरेक्शन में। ये आ गया VB का नेगेटिव, ये मेरा पॉइंट हो गया O, इसको नाम दे दिया मैंने VB डैश। दिस इज माय नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B, राइट? अब वी हैव डन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने किया था। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं इस तरीके से, राइट? तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायगोनल के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज VAB। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दैट इज OACB डैश, दैट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ दिस एंगल डियर चिल्ड्रन, दैट इज थीटा, यू कैन सी, राइट? तो बाकी रिमेनिंग एंगल दोनों इसमें VA और VB दोनों में कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, दैट इज 180 माइनस थीटा, ये होगा दोनों के बीच में एंगल। एंड मोर ओवर आई अज्यूम दैट कि दिस एंगल जो इस रिजल्टेंट का एंगल है B के साथ, दैट इज एंगल अल्फा, दैट इज एंगल अल्फा। क्लियर? आई होप डायग्राम इज क्लियर टू ऑल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वन बाय वन। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर
relative velocity of A with respect to B मैग्नीट्यूड में आ गया, तो ये आ गया, ये हमने किया था पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2va vb इंटू कोस ऑफ एंगल, कितना हो गया एंगल 180 माइनस थीटा, दैट इज फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, राइट, वेरी इजी। इन दोनों के बीच में हमने एंगल लिया 180 माइनस थीटा, ये हमने डेरिवेशन करी थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के अंदर, हमने दो वेक्टर्स को देखा था जब किसी एंगल पे वो एक्ट करते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, ओके। सो नाउ इट बिकम्स cos 180 माइनस थीटा, कितना बन जाएगा मेरे पास, VAB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, दैट विल बी माय इक्वेशन 1। तो डियर चिल्ड्रन, फिजिक्स के अंदर हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, एक मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर्स के अंदर और एक डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी का। नाउ फॉर डायरेक्शन के लिए जो एंगल है कि कितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, डायरेक्शन का ये मतलब है कि कितने एंगल पे है, दैट इज टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा के लिए हमने क्या यूज किया था, दैट इज फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास VA sin 180 माइनस थीटा अपॉन VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। तो अब यहां पे कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये VB अपॉन VB, राइट। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये सेम रहेगी, तो ये बन जाएगा VA साइन थीटा अपॉन VB cos 180 माइनस थीटा अगेन माइनस, तो VB माइनस VA cos थीटा, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। So this we have found the relative velocity of A with respect to B. Very easy, very easy. Now similarly, we are going to find out the relative velocity of B with respect to A. अब B with respect to A भी हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने यहां किया था, सबसे पहले हम लिख लेते हैं now VBA। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA और आई विल ऐड, क्या ऐड करूंगा मैं, कि जो A है नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेलोसिटी A, आई एम गोइंग टू ऐड। तो ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर, लीजिए हमने बना दिया A डैश, इसको नाम दे दिया, और ये बन गया VA माइनस नेगेटिव, राइट। सिमिलरली फिर इसको भी पैरेललोग्राम बनाइए, यहाँ पे ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो उसी तरीके से यहां पे एक रिजल्टेंट आएगा, दैट इज VBA, राइट। ये रिजल्टेंट आ गया, नो डाउट। ये एंगल थीटा हो गया, तो अब ये एंगल कितना हो गया, अगेन दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, राइट। उसी तरीके से 180 माइनस थीटा बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इसका एंगल है ये वाला, इसको मैंने मान लिया बीटा, राइट। एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर्स विद बेस। चलिए फिर से हम VBA का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर VBA विल बी इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों इस पे, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस प्लस 2VA VB cos 180 माइनस थीटा, और आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, राइट। VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड। ये हमने फर्स्ट बनाई थी और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, वो थर्ड हो, राइट। ऑल्सो वी विल कैलकुलेट टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा के लिए भी हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या बनेगा,
वी ए अगेन, अब एंगल भी हमारा सेम ही है तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज आएंगी वी ए साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी बी प्लस वी ए कॉस 180 minus theta, or I can write VA sin theta upon VB minus VA cos theta. This is my fourth equation. So dear children, you can see equation 4 and equation 2 same, equation 1 and equation 3 are same. So what does it mean? It means that we have proved here I am writing VAB is equal to VBA, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, राइट। और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सो व्हाट डज इट मीन? व्हेन द टू वेक्टर्स आर एट इंक्लाइन टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा, चाहे दोनों का वी ए भी ले लो चाहे वी बी ए ले लो। दूसरी तरफ जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है इसकी वो रहेगी सेम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अल्फा एंड बीटा। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज रिजर्व्ड। So this is for relative velocity. So what we can say, magnitude of relative velocity is same, but the direction of relative velocity is reserved, reversed। यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है डायरेक्शन, राइट। ये अल्फा था तो बीटा देखिए यहाँ पे वी बी ए है वी ए बी है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर वी विल यूज दिस कंसेप्ट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो से पहले बोला था कि इस कंसेप्ट को हम इंक्लिनेशन वाले को, रिलेटिव वेलोसिटी को कहाँ यूज करते हैं, तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन in a better way so that you will be easily understand this concept and will be able to explain wherever it will be required. So now you will be surprised that why I am holding this. What is this? This is an umbrella, right? Umbrella हम कब यूज करते हैं? जब बहुत सारी रेन होती है, then we hold the umbrella, right? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम अम्ब्रेला को होल्ड करते हैं तो हम किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको टर्न करते हैं, लाइक इफ आई एम ओपनिंग तो मुझे वो देखना पड़ता है कि वो किस तरफ से रेन आ रही है, ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, या इस तरफ से आ रही है या उस तरफ से आ रही है। तो इसके अंदर भी फिजिक्स है। कैसे फिजिक्स है? इसके अंदर हमारा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। माय डियर चिल्ड्रन, हियर इज अ सैंपल प्रॉब्लम फॉर यू व्हिच विल मेक यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेरी इजी, राइट। सो इसके अंदर क्या है कि अ मैन इज गोइंग टू ईस्ट, दिस इज माय ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कहता कोई बंदा जा रहा है, भाई जा रहा है, राइट। और बारिश हो रही है, पर उस बंदे की जो स्पीड है दैट स्पीड इज 3। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैन, वो इस तरफ जाएगा और मैन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, राइट। तो रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, ऐसे आ रही है नीचे, ओके, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेन आ रही है नीचे, भाई रेन को हमने लगा लिया यहाँ पे, तो ये होगी रेन। ओ जबरदस्त रेन आ रही है नीचे, ओके। सो रेन इज फॉलिंग like this. Calculate the angle at which he should hold the umbrella so as to save himself from the rain. Person ऐसे जा रहा है तो कहाँ umbrella को hold करेगा, कितने एंगल पे, वो हम आज सीखेंगे कि हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम प्रैक्टिकली करते हैं। बट कैलकुलेशन के अंदर फिजिक्स यूज होती है और कितनी ज्यादा फिजिक्स है हमारी लाइफ के अंदर। वी आर सराउंडेड बाय फिजिक्स एवरीवेयर, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमें पता रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि बंदे और रेन को हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दैट इज व्हाट आई विल फाइंड आउट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन
with respect to rain, that is right, relative velocity of rain with respect to man, that is rain with respect to man. एंड हमने अभी कंसेप्ट किया था इसी वीडियो के अंदर, तो उसको मैं कैसे लिखता हूं, वी आर माइनस वी एम, और आई कैन राइट वी आर दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन. अब यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी खुद से बनाएंगे. चलो बना देते हैं. इसके ऑपोजिट आ जाओ इस पॉइंट पे, राइट. इसको नाम दे दो ए डैश, ये हो गया मेरा माइनस वी एम. क्लियर. अब मैं क्या करूंगा, ये इसको पैरेललोग्राम बना देता हूं. सेम कंसेप्ट, पैरेललोग्राम बन गया. अब इसका एक रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट, राइट. अब रिजल्टेंट आ गया तो रिजल्टेंट का हम एंगल भी लेते हैं, राइट. तो एंगल हमने ले लिया रिजल्टेंट का, इसके साथ ये एंगल होगा थीटा. ओके, नाउ अप्लाई द वैल्यूज. तो हमारे पास क्या बन गया, ओ ए डैश, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो बी. क्लियर. तो ये हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है कि डायरेक्शन कितने एंगल पे, जितने एंगल मतलब मींस कि एंगल मींस वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. तो आज हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर दो बच्चों. देयरफॉर tan थीटा, क्योंकि हम tan अल्फा लेते थे. अब यहाँ पे हमें वो फॉर्मूलाज यूज करने की जरूरत नहीं है जो हमने किया था, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल बन रही है तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं. ट्रायंगल ओबीसी के अंदर टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा मेरा, बीसी. बेस क्या बन रहा है यहाँ पे, ओबी, राइट. बेस मेरा हो गया ओबी. तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, कितनी बन जाएगी, BC. BC को मैं इसके ऊपर लिख सकता हूं बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम, दैट इज इक्वल टू OA डैश अपॉन OB. ओके, OA डैश की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, हम पॉजिटिव लेते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड वी विल कंसीडर Vm अपॉन Vr. अब Vm दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, हियर इज वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर एंड Vr इज वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. Put up the values. So what will be the answer? Or I can say 3 by 10 equal to 0.3. तो 0.3 आ गया टेंजेंट थीटा, 0.3. अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली कैलकुलेट करूंगा, tan इनवर्स 0.3. So when you will find out, तो इसका मेरे पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एंगल विल बी 16 डिग्री 42 मिनट्स. तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर वो पर्सन, अगर वो बंदा अपनी अम्ब्रेला को 16 डिग्री इस तरीके से किसी एंगल पे रखेगा, 16.42 डिग्री एंगल्स पे, 16 डिग्री 42 मिनट्स एंगल पे, तो he will be able to save himself from the rain. So this is the concept of relative velocity which is used by the man, but the man is not aware about that. Okay, I am using the very important concept of physics, that is relative velocity. So relative velocity, when the two bodies are coming in opposite direction, then it will be added. When they are moving in the same direction, then it will be subtracted. बहुत easy concept है, इसको समझ के रखना, याद रखना. If any doubt, you can drop a message, and I will be coming in the next video with more concepts, with the practical applications, so that to make physics easy for class 11 and 12. Thank you so much.